राधे राधे भक्तों, जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में वर्ष भर अनेक पर्व और त्योहार आते हैं और हम सभी उन्हें बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिनका महत्व अत्यंत दिव्य, चमत्कारिक और कल्याणकारी माना जाता है। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है चैत्र पूर्णिमा और श्री हनुमान जन्मोत्सव का अद्भुत संगम। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति, समृद्धि और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। मान्यता है कि इस पावन अवसर पर जो भी भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और संकटमोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, साथ ही तुलसी मैया से जुड़ा ये एक उपाय कर लेता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। क्योंकि साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा एवं हनुमान जन्मोत्सव की शुभ अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग, रवि योग का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है। और यकीन मानिए भक्तों, यह दिन आपके जीवन में भी खुशियों की नई किरण लेकर आ सकता है। आपके अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं, वर्षों से रुके हुए कार्य बन सकते हैं और जिस सुख समृद्धि की आप कामना कर रहे हैं वह आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की। आपको एक विशेष शास्त्रोक्त काम करना है और वह भी बिल्कुल सही नियम, अटूट श्रद्धा और सही विधि से करना है। चैत्र पूर्णिमा के इस पवित्र दिन में चुपचाप तुलसी के पौधे के पास एक अत्यंत ही गुप्त और चमत्कारी चीज अर्पित कर देने मात्र से आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे और आपके 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किस प्रकार आपके घर के आंगन में रखा तुलसी का साधारण सा दिखने वाला पौधा आपको करोड़पति बना सकता है, आज मैं आपको एक एक बात बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। बस आप मेरी बातों को बिल्कुल अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी भक्त इस जानकारी को अंत तक ग्रहण कर लेगा उसके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार होगा कि उसके जीवन की हर कमी दूर होगी, हर अभिलाषा और हर सपना पूर्ण होगा। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझ लेना कि आपके ऊपर साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण और बजरंगबली की विशेष कृपा है। शास्त्र कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा का यह दिव्य दिन धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे खास और सबसे जरूरी होता है। हम सभी के जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी और तरह तरह की परेशानियां हैं और हम इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं। हर इंसान एक सही मौके की तलाश में होता है और चैत्र पूर्णिमा का यह परम पावन दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा मौका लेकर आने वाला है। इस पावन तिथि पर किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़े बड़े फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाया उसे भी आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आपके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता है, बस देर है तो इस विशेष ईश्वरीय कृपा की। अगर आप भी चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में वह एक विशेष चीज अर्पित कर देंगे तो आपकी दरिद्रता जन्मांतर के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वह चीज कौन सी है जिसे आपको तुलसी के पौधे के पास रखना है। इस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज जो गुप्त जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वह आप कहीं किसी और को मत बताना, इसका कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना। एकदम शांत दिमाग से और कान खोलकर मेरी बात को सुन लेना, वरना आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे कि आपने यह सुनहरा अवसर क्यों गवा दिया। यह चमत्कारी उपाय बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है और अगर यह आप तक पहुंचा है तो यह साक्षात प्रभु का बुलावा और उनकी विशेष कृपा है। लेकिन यदि आप इसे मजाक में लेंगे, दिखावे के लिए करेंगे या अहंकार और लालच में आकर करेंगे तो इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। आज हम जिस चमत्कारी उपाय की बात कर रहे हैं उसका सीधा संबंध चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव और आपके घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी का पौधा कैसे हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। तुलसी का पौधा तो हम सभी के घर आंगन में लगा होता है और हमने यह जरूर सुना है कि
तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति रहती है, समृद्धि आती है और शाम को देसी घी का दीपक भी जलाना चाहिए। यह सब हम करते भी हैं, लेकिन फिर भी जीवन में मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे तो आखिर करें तो करें क्या? वह कौन सी चीज है जिसे चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी माता को अर्पित करने से चमत्कार होगा? शास्त्रों में तुलसी के पौधे को केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अत्यंत प्रिय माना गया है। वहीं हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए जहां तुलसी है, जहां राम नाम है, वहां हनुमान जी की कृपा स्वतः ही खींची चली आती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। लेकिन बहुत कम लोग यह रहस्य जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान तुलसी के पौधे की मिट्टी में एक खास पोटली दबाने या गमले से बांधने से धन का आकर्षण अपार मात्रा में बढ़ जाता है। असल में पैसा क्या है? पैसा एक ऊर्जा है, हमें बस इस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना है। शिव शक्ति टीवी के दर्शकों, प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं में ऐसा वर्णित है कि कुछ विशेष चीजें जब तुलसी के पौधे के साथ सही मुहूर्त में जोड़ी जाती हैं तो यह धन की ऊर्जा को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगती हैं। आज हम आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहे हैं कि यह अचूक उपाय है। एक लाल रंग के छोटे से सूती कपड़े में एक साबुत हल्दी की गांठ, जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानी जाती है, थोड़ा सा सिंदूर या एक साबुत लौंग का जोड़ा, जो हनुमान जी की अपार शक्ति और उन्हें अत्यंत प्रिय होने का प्रतीक है, और एक साफ सुथरा सिक्का जो भौतिक धन का प्रतीक है, रखकर उसकी पोटली बनाना। जी हाँ, यही वह रहस्यमयी पोटली है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकती है। लाल रंग को साक्षात श्री हनुमान जी और देवी शक्ति दोनों का ही परम प्रिय प्रतीक माना जाता है। जब इन सभी दिव्य चीजों को एक साथ लाल कपड़े में बांधकर चैत्र पूर्णिमा के पवित्र दिन में तुलसी के पौधे की मिट्टी में हल्का सा दबा दिया जाता है तो यह सभी चीजें मिलकर एक ऐसी प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं जो धीरे धीरे आपके पूरे घर परिवार में फैल जाती है। यह ऊर्जा घर वालों के विचारों को शुद्ध करती है, घर की दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर भगाती है और पैसों का निरंतर आगमन शुरू कर देती है। इस अचूक उपाय को करने की सही विधि जानना बहुत जरूरी है। चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान कर लेना है और एकदम साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद आपको पूरी श्रद्धा के साथ एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, उसमें हल्दी की गांठ, सिंदूर या लौंग और एक साफ सिक्का रखना है। अब उस कपड़े को लाल मौली या लाल धागे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने मन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान निरंतर करते रहें। मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री राम नाम का जप करते रहें। अब इस पोटली को लेकर तुलसी माता के पौधे के पास जाएं, उन्हें प्रणाम करें और एक शुद्ध देसी घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। मन ही मन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी इच्छा है वह पूर्ण हो और घर से हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मन में केवल अपने और अपने परिवार की सुख शांति और तरक्की के बारे में ही सोचें। भूलकर भी किसी दूसरे का बुरा सोचने या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना मन में ना लाएं। प्रार्थना करने के बाद उस लाल पोटली को तुलसी के गमले की मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा करके बहुत ही सावधानी और सम्मान के साथ दबा दें, या यदि मिट्टी में जगह ना हो तो उसे गमले के बाहर लाल धागे से सुरक्षित रूप से बांध दें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा करते समय तुलसी की जड़ों या पौधे को रत्ती भर भी कष्ट ना पहुंचे। इसे रखते समय मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल मौन रहकर मन ही मन प्रार्थना करते हुए यह कार्य संपन्न करना है और दृढ़ विश्वास रखना है कि आपका काम जरूर बनेगा। जब पूर्णिमा का यह पावन दिन बीत जाए तो उस लाल पोटली को अत्यंत सावधानी से तुलसी के पौधे से निकाल लें और उसे अपने घर के मंदिर, अपनी तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां सुरक्षित स्थान पर रख दें। शिव शक्ति टीवी के माध्यम से चैत्र पूर्णिमा
और श्री हनुमान जन्मोत्सव के इस परम पावन अवसर पर तुलसी का एक और महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी को जड़ से उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है। शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है कि हनुमान जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है और जब उन्हें विधि पूर्वक तुलसी की माला अर्पित की जाती है तो वे अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिव्य उपाय को करने के लिए चैत्र पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर किसी शुद्ध स्थान से तुलसी के ताजे पत्ते तोड़ लें। ध्यान रहे पत्ते कहीं से भी खंडित, कटे फटे या कीड़े लगे हुए ना हों। इन पत्तों को गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद एक लाल धागे या मौली में इन तुलसी के पत्तों को पिरोकर एक सुंदर सी माला तैयार कर लें। माला बनाते समय निरंतर श्री राम नाम का मानसिक जप करते रहें। हनुमान जी की इस पूजा में पवित्रता और श्रद्धा का होना सबसे अहम है। इस पवित्र तुलसी की माला को हनुमान जी के मंदिर में जाकर या घर के ही पूजा स्थल पर उनके श्री स्वरूप को पूरी श्रद्धा के साथ पहना दें। भक्तों, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। जो भी भक्त इस दिन बजरंगबली को तुलसी की माला अर्पित करता है, उसके जीवन से बड़ा रोग, कर्ज का भारी बोझ, शत्रुओं का निरंतर सताने वाला भय, अकाल मृत्यु का डर, नजर दोष और हर प्रकार की बुरी और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए कोसों दूर हो जाती है। यदि आपके घर में बात बात पर क्लेश रहता है, बच्चों के विवाह में अकारण देरी हो रही है या आपके चलते हुए व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो तुलसी की माला का यह उपाय आपके लिए किसी संजीवनी बूटी और चमत्कार से कम नहीं होगा। हनुमान जी की कृपा दृष्टि से आपके बरसों से अटके हुए सारे काम पल भर में बनने लगेंगे और आपको जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ एक और अत्यंत ही गुप्त, सरल और अचूक उपाय है जो आपको इसी शुभ दिन पर करना है। आपको तुलसी के 11 बिल्कुल साफ और अखंडित पत्ते लेने हैं। इन 11 पत्तों को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद अष्टगंध, लाल चंदन या फिर हनुमान जी को चढ़ने वाले चोले के लाल सिंदूर से हर एक पत्ते पर राम नाम लिखना है। नाम लिखते समय मन में पूर्ण एकाग्रता, श्रद्धा और प्रभु श्री राम जी के प्रति अगाध भक्ति भाव होना चाहिए। आप चाहें तो पत्तों पर नाम लिखते समय हनुमान चालीसा की किसी सिद्ध चौपाई का मन ही मन जप भी कर सकते हैं। इसके बाद इन 11 राम नाम लिखे तुलसी के पत्तों को हनुमान जी के श्री चरणों में एक एक करके अर्पित कर दें या फिर एक लाल धागे में इनकी एक छोटी सी माला बनाकर प्रभु को पहना दें। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम अनन्य भक्त हैं और जो भी साधक उन्हें राम नाम लिखी तुलसी की पत्तियां अर्पित करता है, बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। यह उपाय इतना शक्तिशाली और चमत्कारिक है कि इससे आपकी वह मनोकामना भी पूरी हो जाएगी जिसे आप दुनिया में असंभव मान चुके थे। इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करने से साक्षात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और संकटमोचन हनुमान जी दोनों का ही आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त होता है और आपके घर में सुख, अपार शांति और असीम धन संपत्ति का वास हमेशा के लिए हो जाता है। इसके साथ ही एक और अत्यंत प्रभावशाली क्रिया यह है कि संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का एक सुंदर दीपक जलाकर उन्हें लौंग का एक साबुत जोड़ा और बूंदी या गुड़ चने का मीठा प्रसाद जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली का भारी से भारी मंगल दोष भी शांत और समाप्त हो जाता है और आपके कार्यों में आने वाली हर बाधा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इस पावन व्रत और पर्व की पूर्णता इसकी महिमामयी कथा सुने बिना अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं ग्रंथों के वर्णन के अनुसार चैत्र मास की इसी पावन पूर्णिमा तिथि पर ही भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार के रूप में माता अंजनी के गर्भ से संकटमोचन हनुमान जी का इस पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ था। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और दुष्ट राक्षसों के संहार की अत्यंत आवश्यकता हुई, तब प्रभु श्री राम, जो साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण के ही अवतार हैं, उनके महान काज संवारने और धर्म की रक्षा के लिए ही हनुमान जी ने वानर रूप में अवतार लिया। हनुमान जी की प्रभु श्री राम के प्रति इसी अटूट भक्ति, निस्वार्थ सेवा और पूर्ण समर्पण के कारण ही चैत्र पूर्णिमा का यह पावन दिन इतना अधिक सिद्ध और चमत्कारी माना जाता है।
हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वे बल, बुद्धि और विद्या के सागर हैं। उनकी इस महान आराधना से यह सिद्ध होता है कि यह व्रत और पूजन कभी भी निष्फल नहीं जाता और सच्ची श्रद्धा से किया गया यह साधन मनुष्य के जीवन को धन, असीम वैभव और ईश्वरीय संरक्षण प्रदान करता है। जो भी साधक सच्चे मन, कड़े नियम और पूर्ण संयम के साथ इस दिन प्रभु का ध्यान और व्रत करते हैं, उनके सालों से अटके हुए कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। मन की सारी अशांति दूर होती है, बिगड़ते हुए स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार आता है और डांवाडोल आर्थिक स्थिति में मजबूती और स्थिरता आती है। भक्तों, इस परम पावन दिन गौ माता की सेवा का भी शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। आपके घर में बनी हुई पहली ताजी रोटी, चाहे वह फलाहारी हो या सात्विक, उस पर थोड़ा सा शुद्ध गुड़ रखकर अपने हाथों से गौ माता को खिलाना अत्यंत पुण्यकारी और शुभ माना गया है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस महाचैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव का व्रत और पूजन पूरे नियम, संयम और एकदम निर्मल भाव से करें। अपने मन में भूल कर भी किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या जलन की भावना ना रखें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ जल से स्नान करके साफ सुथरे लाल या पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह शुद्ध करें और वहां भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और संकट मोचन हनुमान जी की सुंदर मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। एक स्वच्छ पात्र में भगवान के अभिषेक के लिए पंचामृत तैयार करें, जिसमें गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध देसी घी, शहद और मीठी मिश्री मिलाई गई हो। भगवान का इस पंचामृत से अभिषेक करते समय निरंतर राम नाम का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। अभिषेक के बाद प्रभु को लाल पुष्प, कुमकुम, चंदन और उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। जो पंचामृत भगवान के श्री चरणों से होकर बहता है, वही परम पवित्र, दुर्लभ और हर रोग को हरने वाला रोगनाशक चरणामृत बन जाता है, जिसे पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। इस पावन अवसर पर प्रभु की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। पीले वस्त्र, पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। सत्यनारायण की कथा का पूरे परिवार के साथ श्रवण करें। विष्णु पूजन के पश्चात संकट मोचन हनुमान जी की पूजा पूरे विधि विधान से आरंभ करें। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों पर विशेष दृष्टि रखते हैं और माता लक्ष्मी भी ऐसे भक्तों के घर में स्थिर होकर निवास करती हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, जितना यह दिन पुण्य कमाने और भगवान की कृपा प्राप्त करने का अवसर देता है, उतना ही यह दिन कुछ विशेष सावधानियों की भी मांग करता है। कई बार लोग अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनके कारण इस पवित्र तिथि का पूरा फल नहीं मिल पाता और देवी देवताओं की कृपा भी कम हो जाती है। इसलिए इस पावन दिन पर केवल व्रत और पूजा ही नहीं, बल्कि अपने आचरण, विचार और व्यवहार पर भी विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा का पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो, भगवान श्रीमन नारायण की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थिर हो, तो आज आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पवित्र तिथि पर कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो लोग इन नियमों की अनदेखी करते हैं, उन्हें शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अप्रसन्न होने का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए भक्तों, आज हम आपको इस पवित्र चैत्र पूर्णिमा से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना हर भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपका व्रत, आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा पूर्ण फलदायी बन सके और भगवान श्री हरि की कृपा सदा आपके जीवन पर बनी रहे। मन, वचन या कर्म से भी इन कार्यों में लिप्त हो गए तो समझ लीजिए कि जीवन की दिशा भटक सकती है। ऐसे लोगों के जीवन में बिना कारण शत्रु बढ़ते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, रोग घर बना लेते हैं और मानसिक अशांति पीछा नहीं छोड़ती। कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सब ठीक होने के बाद भी जीवन क्यों उलझता जा रहा है। कारण अक्सर यही होता है, पूर्णिमा जैसे पवित्र व्रत का अपमान। इसलिए आज ही सतर्क हो जाइए। यह वीडियो केवल जानकारी नहीं, बल्कि समय रहते मिली चेतावनी है।
क्योंकि जब बाद में पछतावा होता है तब उपाय भी साथ नहीं देते। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यह कोई सामान्य तिथि नहीं, बल्कि कष्टों का नाश करने और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली अत्यंत प्रभावशाली पूर्णिमा मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन की गई साधना पूरे वर्ष की दिशा तय करने की क्षमता रखती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी सावधानी भी छिपी हुई है, क्योंकि इसी दिन की गई कुछ अनजानी भूलें मनुष्य के पुण्य प्रयासों को निष्फल कर देती हैं। विशेष रूप से एक ऐसी गलती बताई गई है जिसके हो जाने पर बड़े बड़े अनुष्ठान और उपाय भी प्रभाव नहीं दिखाते। इसीलिए अगर आप जीवन में बार बार हार से जूझ रहे हैं और सच्ची शांति की कामना रखते हैं तो इस विषय को हल्के में लेने की भूल ना करें और हर शब्द को मन में बैठाकर समझें। चैत्र पूर्णिमा का रहस्य केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध उस ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है जो मोक्ष और पूर्णता का मार्ग प्रशस्त करती है। यह बात हमें यह सिखाती है कि जब महान शिष्य मुनि भी अपने कर्मों के प्रति इतने सचेत रहते हैं तो मानव जीवन में संयम और अनुशासन का महत्व कितना बड़ा है। पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल 2026 का यह दिन विशेष ऊर्जा से युक्त माना गया है और मान्यता है कि इस दिन सही विधि से किया गया छोटा सा उपाय भी लंबे समय से अटकी हुई समस्याओं, चाहे वे न्यायालय से जुड़ी हो या व्यापार और जीवन की रुकावटें, उनमें मुक्ति दिला सकता है। लेकिन परिणाम तभी मिलता है जब व्यक्ति उन सामान्य लेकिन घातक भूलों से स्वयं को बचाए जो आज के कलयुग में लोग अक्सर अज्ञानवश कर बैठते हैं और फिर यह सोचकर दुखी होते हैं कि उनकी पूजा सफल क्यों नहीं हो रही। भक्तों, जरा समझिए, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक अवसर है जो मनुष्य के जीवन में रुकी हुई किस्मत को गति देने की शक्ति रखता है। इस वर्ष आने वाली चैत्र पूर्णिमा अपने साथ अत्यंत दुर्लभ और श्रेष्ठ योग लेकर आ रही है, जिनका प्रभाव सीधे मनुष्य के धन, धर्म और भाग्य पर पड़ता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वर्ष की सभी पूर्णिमाओं में चैत्र पूर्णिमा का स्थान विशेष माना गया है, क्योंकि यह तिथि पूर्णता दिलाने वाली, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली और जीवन में स्थायित्व देने वाली कही गई है। स्कंद पुराण के अनुसार जो साधक इस दिन श्रद्धा और नियम से भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसे केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि अंततः मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। इसीलिए भक्तों, इस पावन दिन को साधारण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इस वर्ष की चैत्र पूर्णिमा इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन कई शुभ और मांगलिक योग एक साथ बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे प्रभावशाली योगों का समावेश माना गया है। ऐसे योग जीवन में बार बार नहीं आते और जब आते हैं तो व्यक्ति के पूरे वर्ष की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस दिन किया गया छोटा सा नियम पालन और संयम भविष्य में बड़े बड़े संकटों से रक्षा करता है। लेकिन जितना यह दिन फलदायक है उतना ही यह सावधानी की मांग भी करता है, क्योंकि इस दिन की गई कुछ अनजानी भूलें पुण्य को नष्ट कर सकती हैं और माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि की कृपा से वंचित कर सकती हैं। भक्तों, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि चैत्र पूर्णिमा का संबंध केवल व्रत और पूजा से नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता से भी जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन यदि स्त्री या पुरुष अज्ञानवश कुछ वर्जित कर्म कर बैठते हैं तो उसका प्रभाव लंबे समय तक जीवन पर पड़ता है और व्यक्ति निराशा, दरिद्रता और अशांति के चक्र में फंस सकता है। इसीलिए इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भक्तों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस दिन कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक बताया गया है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा अत्यंत फलदायी होती है, लेकिन पूजा के समय मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। बालों को खुला रखकर पूजा करना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा में शुद्धता, संयम और नियम का विशेष महत्व है।